दोस्तों साल 2022 के अंदर भारत से सिर्फ 3 ब्रह्मोस बैटरीज खरीदने वाले फिलीपींस ने अचानक से समंदर के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर देख लिया है कि अब उसकी सेना रातों रात 9 और एडिशनल ब्रह्मोस बैटरीज के लिए तड़प रही है। जिस मिसाइल को बनाने वाले दिग्गज रशियन साइंटिस्ट खुद उसे अपने फाइटर जेट्स पर फिट नहीं कर पाए, उसे भारत के डीआरडीओ ने सुखोई के ऊपर कैसे इंटीग्रेट कर डाला है। आखिर 17 ग्राम की वो कौन सी सीक्रेट स्वदेशी चिप है जिसने ब्रह्मोस को इतना खूंखार बना दिया है कि आज खुद रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इस भारतीय जुगाड़ के दीवाने हो चुके हैं। साल 1997 को मॉस्को के बाहर एक अनजान और खुफिया मिलिट्री बेस के ऊपर 27 भारतीयों के उस दल ने आखिर रसिया की कौन सी सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी देख ली थी। उस दिन पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल हुआ था जिसने 25 साल बाद एक हथियार खरीदने वाले भारत को रातों रात दुनिया के सबसे घातक हथियारों का किंग मेकर बना दिया है। वियतनाम 5,200 करोड़ और आर्मेनिया 33,000 करोड़ रुपए का सूटकेस लेकर के अचानक भारत के दरवाजे पर क्यों खड़े हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम ब्रह्मोस की वो खुफिया फाइल खोलेंगे जिसके अंदर छिपे राज आपको किसी न्यूज चैनल या फिर आम रिपोर्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। दोस्तों आज की तारीख के अंदर ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल का नाम नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक आक्रामकता और वैश्विक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह से अमेरिका, रसिया या फिर इजराइल के वेपनरी के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आज भारत दुनिया के सबसे घातक और अचूक हथियारों में से एक का निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस की सफलता ने न केवल भारत की रक्षा निर्यात कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, बल्कि साउथ चाइना सी से लेकर के काकेशस तक के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया है। दोस्तों पर्दे के पीछे चल रहे इस पावर गेम को समझने के लिए आपको सबसे पहले फिलीपींस के उस खौफ और भारत के उस मास्टरस्ट्रोक को समझना पड़ेगा जिसने चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों साल 2022 के अंदर फिलीपींस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ में $375 मिलियन का एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता साइन किया था। इस डील के तहत फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स यानी कि पीएमसी को 3 शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल बैटरी सौंपी जानी थी। दोस्तों फिलीपींस भारत का पहला इंटरनेशनल ब्रह्मोस कस्टमर बना। साल 2024 के अंदर इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी गई, लेकिन दोस्तों असली खेल इसके बाद में शुरू हुआ। समंदर के अंदर ब्रह्मोस की तैनाती के बाद में फिलीपींस ने जो महसूस किया उसने मनीला के पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर को झकझोर करके रख दिया। दोस्तों भारत के अंदर फिलीपींस के राजदूत जोशेल एफ इग्नासियो ने खुले मन से ये ऐलान कर दिया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ने मनीला को एक रियल क्रेडिबल डिटरेंस प्रदान कर दिया है। आसान भाषा के अंदर दोस्तों इसे अगर समझें तो फिलीपींस जो अब तक चाइना के विशालकाय युद्धपोतों और कोस्ट गार्ड शिप्स की दादागिरी से सहमा रहता था, उसे ब्रह्मोस ने एक ऐसा हथियार दे दिया, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिससे अब चाइनीज जहाज फिलीपींस के समुद्री तटों के अंदर घुसने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि फिलीपींस की सेना अब 3 बैटरियों से संतुष्ट नहीं है और वो 9 एडिशनल ब्रह्मोस बैटरीज खरीदने के लिए बेताब है। दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री ट्रैकिंग एंड प्रोग्राम रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस के रिवाइज्ड आर्म फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के थर्ड होराइजन 2023 से 2027 के तहत पहले सिर्फ 2 और ब्रह्मोस बैटरीज खरीदने का प्लान था। लेकिन दोस्तों साउथ चाइना सी, जिसे फिलीपींस वेस्ट फिलीपींस सी कहता है, वहां चाइना की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए फिलीपींस अपनी आर्मी के अंदर अपने इंटीग्रेटेड शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम यानी कि ISBA-SMS इनिशिएटिव को पूरी तरह से बदल रहा है। दोस्तों अब वो 9 नई कोस्टल मिसाइल बैटरी चाहते हैं। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं कि 9 नई ब्रह्मोस बैटरीज का मतलब आखिर क्या है।
तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि पूरे फिलीपींस के द्वीप समूह के चारों ओर मिसाइलों का एक ऐसा ओवरलैपिंग मिसाइल कवरेज तैयार करना जिसे कोई भी चाइनीज नौसैनिक बेड़ा भेद नहीं पाएगा। इसे मिलिट्री की भाषा के अंदर A2AD यानी कि एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल कैपेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों भारत ने बिना अपनी सेना भेजे सिर्फ अपने एक वेपन से चाइना को उसी के बैकयार्ड के अंदर ऐसा घेरा है कि बीजिंग के रणनीतिकारों को अब समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। दोस्तों एक स्टैंडर्ड कोस्टल डिफेंस बैटरी के अंदर मोबाइल लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल रडार सपोर्ट होता है जो शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स यानी कि दागो और भाग जाओ की रणनीति पर काम करता है। दोस्तों चाइना चाहकर के भी इन मोबाइल लॉन्चर्स को ट्रैक नहीं कर सकता है, पर दुनिया को ब्रह्मोस की असली खौफनाक ताकत का अंदाजा सिर्फ फिलीपींस की डील से नहीं लगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी ट्रेलर पाकिस्तान ने मई 2025 के अंदर अपनी आंखों से लाइव देखा है। दोस्तों द वीक की एक बेहद एक्सक्लूसिव और इन डेप्थ रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के अंदर भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। दोस्तों ये ऑपरेशन पहलगाम के अंदर हुए एक आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर मौजूद हाई वैल्यू आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत जो हुआ उसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी थ्योरीज को ही पलट करके रख दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किए बिना ही अपनी ही सीमा के अंदर कम से कम 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर दागी थी। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए चाइना से खरीदे गए सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर रखे थे। चाइना का दावा था कि उनके सिस्टम्स किसी भी मिसाइल को हवा के अंदर ही राख कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आसमान से ब्रह्मोस ने एंट्री ली तो चाइना के सारे रडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स अंधे हो गए। ब्रह्मोस ने अपनी अचूक सटीकता और खौफनाक एस मैनूवर यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से उड़ने की कैपेसिटी से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से इवेड कर दिया। दोस्तों ब्रह्मोस इतनी प्रचंड गति से आई कि जब तक पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स अपनी स्क्रीन पर कुछ समझ पाते तब तक उनके बेस राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस की इस एक्यूरेसी और लेथेलिटी ने पाकिस्तान के जनरल्स के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों मिसाइल स्ट्राइक्स का खौफ इतना भयंकर था कि पाकिस्तान को तुरंत घुटने टेकते हुए सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी थी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला करके रख दिया। दोस्तों सबको ये समझ में आ गया कि जो मिसाइल चाइना के एयर डिफेंस को कबाड़ बना सकती है वो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना और अमेरिका को खौफ में डालने वाली इस मिसाइल की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसके तार साल 1997 की एक बेहद खुफिया मीटिंग से जुड़े हुए हैं। दोस्तों उस टाइम भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक और डीआरडीओ के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP को लीड कर रहे थे। उस वक्त भारत के पास में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी 5 बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स थी। लेकिन दोस्तों कलाम साहब को पता था कि भारत के पास में एक ऐसी क्रूज मिसाइल की भारी कमी है जो पहाड़ों और जमीन से बिल्कुल सट करके उड़े, जिसे टेरेन हगिंग क्रूज मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए साल 1997 के अंदर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, सरकारी रक्षा कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों समेत 27 भारतीयों की एक बेहद हाई लेवल और सीक्रेट टीम रसिया पहुंची। दोस्तों वो मॉस्को के बाहर रेवतो नाम के एक छोटे से मिलिट्री इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर गए। वहां रशियन ऑफिशियल्स ने उन्हें अपनी एक अंडर डेवलपमेंट क्रूज मिसाइल का इंजन दिखाया। ये वही इंजन था जो रशिया की खतरनाक ओनेक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पावर देता था। दोस्तों भारतीय दल ने रसिया के अंदर लगभग 3 महीने बिताए और इस टेक्नोलॉजी का हर एंगल से इवैल्यूएशन किया।
भारतीय वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी से इतने प्रभावित हुए कि नई दिल्ली लौटते ही रक्षा मंत्रालय के अंदर हलचल मच गई। हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल से तुरंत क्लियरेंस लिया गया और साल 1998 के अंदर भारत और रसिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हो गया। दोस्तों, इसी समझौते से जन्म हुआ ब्रह्मोस एरोस्पेस का। उस वक्त भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के अंदर इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को सिर्फ जेवी नाम दिया गया था, यानी कि जॉइंट वेंचर कहा गया था, और डीआरडीओ के अंदर इसे PJ-10 कोड नेम दिया गया था। दोस्तों, भारत की तरफ से डीआरडीओ और रसिया की तरफ से एनपीओएम इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हुए। शुरुआत के अंदर रसिया को लगा था कि वो भारत को सिर्फ अपनी तकनीक बेच रहा है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस के अंदर ऐसी देशी जुगाड़ और दिमाग लगाए कि आज खुद रशियन साइंटिस्ट दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। रसिया अपनी ऑनिक्स मिसाइल को कभी भी फाइटर जेट से लॉन्च करने के अंदर कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, जब भारत ने कहा कि हम 2.5 टन यानी कि 2500 किलो वाली भारी भरकम ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, तो रशियन एक्सपर्ट्स ने इसे पूरी तरह से इम्पॉसिबल करार दिया था। उनका तर्क था कि इतना भारी वजन फाइटर जेट के एरोडायनेमिक्स बैलेंस को बिगाड़ देगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और डीआरडीओ ने मिलकर के नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। भारतीय इंजीनियर्स ने सुखोई के एयरफ्रेम के अंदर ढांचागत बदलाव किए और एक ऐसा सीक्रेट टॉप मैकेनिज्म तैयार किया जो मिसाइल को विमान से सुरक्षित अलग करता है और हवा के अंदर गिरते ही मिसाइल का रॉकेट मोटर इग्नाइट हो जाता है। दोस्तों, आज भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो इतनी भारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा से फायर करने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिसाइल के अंदर 17 ग्राम का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चमत्कार फिट कर दिया है जिसने ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे अचूक मिसाइल बना दिया है। दोस्तों, इसे G3OM चिप कहा जाता है, जिसका मतलब है GPS, ग्लोनास और गगन ऑन ए मॉड्यूल। दोस्तों, ये स्वदेशी नेविगेशन चिप भारतीय सैटेलाइट की मदद से ब्रह्मोस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी देती है। दोस्तों, ये सटीकता इतनी खौफनाक है कि ब्रह्मोस घनी आबादी वाले शहर के किसी बड़े भवन की एक विशेष खिड़की को भी टारगेट करके अंदर घुस सकती है। इसके अलावा दोस्तों, डीआरडीओ ने ब्रह्मोस के सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा स्टीप डाइव फीचर कोड कर दिया है जो दुनिया की किसी भी मिसाइल के अंदर नहीं है। ब्रह्मोस अपने टारगेट के ठीक ऊपर जाकर के अचानक से 90 डिग्री के कोण पर सीधे नीचे गोता लगा सकती है। पहाड़ों के पीछे घाटियों में छिपे दुश्मन के बंकरों को तबाह करने के लिए यह टेक्नोलॉजी मौत का दूसरा नाम है। दोस्तों, रसिया खुद अपनी मिसाइलों के अंदर इतनी सटीक वर्टिकल डाइविंग कैपेबिलिटी कभी भी हासिल नहीं कर पाया था। अब दोस्तों, यहां पर आपके दिमाग में भी एक सवाल कौंध रहा होगा कि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल या फिर चाइना की YJ-83 जैसी क्रूज मिसाइलों से क्यों नहीं डरती है जितना वो भारत की इस ब्रह्मोस से डरती है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है फिजिक्स और स्पीड का कॉम्बिनेशन। अमेरिका की टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड ध्वनि की गति से कम है। ये लगभग 800 से लेकर के 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसे दुश्मन का रडार आसानी से पकड़ लेता है और एंटी मिसाइल गन इसे हवा के अंदर ही गिरा सकती है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 तक की है, यानी कि ये लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से 3 गुने से भी ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। अब दोस्तों, यहां पर फिजिक्स का नियम लगता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ब्रह्मोस की बेतहाशा स्पीड की वजह से इसकी प्रहार ऊर्जा टॉमहॉक के मुकाबले लगभग 9 गुना ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मोस के अंदर वॉरहेड यानी कि बारूद ना भी लगाया जाए तो भी सिर्फ अपने 3000 किलो वजन और रफ्तार के दम पर ये चाइना के किसी भी विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच में चीर करके दो फाड़ कर सकती है। दोस्तों, समंदर के अंदर नेवल वॉरफेयर के दौरान ब्रह्मोस सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लॉन्च होने के बाद में ये लहरों से सिर्फ 3 मीटर से लेकर के 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई यानी कि अर्थ कर्वेचर की वजह से दुश्मन के युद्धपोत का रडार इसे तब तक नहीं पकड़ सकता है जब तक ये सिर्फ 25 या फिर 30 किलोमीटर दूर ना आ जाए। मैक 3 की स्पीड पर इतनी दूरी तय करने के अंदर ब्रह्मोस को मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगते हैं।
दोस्तों इतने कम समय के अंदर दुनिया का कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर या मशीन रिएक्शन नहीं दे सकती है। टारगेट का खात्मा इससे 100% तय हो जाता है और यही वो कारण है कि आज दुनिया भर के देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के सामने लाइन लगा करके खड़े हैं। दोस्तों दैविक की रिपोर्ट और डिफेंस मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटाज के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो लेटेस्ट प्रॉफिट है वो 5,200 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। फिलीपींस के बाद में अब वियतनाम ने भारत के साथ में लगभग 629 मिलियन डॉलर की एक विशाल ब्रह्मोस डील को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों इंडोनेशिया के साथ भी 200 से लेकर के 300 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। आर्मेनिया जो अजरबैजान के ड्रोन हमलों से बुरी तरह से परेशान है, वो भी भारत से 4 बिलियन डॉलर का डिफेंस पैकेज मांग रहा है, जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइलें भी इंक्लूड हैं। दोस्तों यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कम से कम 1 दर्जन देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लगातार नेगोशिएशंस कर रहे हैं। भारत की इस बढ़ती ताकत के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी छिपी है। जब ब्रह्मोस का निर्माण शुरू हुआ था तब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR का सदस्य नहीं था। दोस्तों इस वजह से रसिया भारत को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता था। लेकिन दोस्तों साल 2016 के अंदर भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया। इसके बाद में भारत ने ब्रह्मोस की रेंज को खोल दिया है। आज निर्यात के लिए जो ब्रह्मोस दूसरे देशों को बेची जा रही है, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक उसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास में ब्रह्मोस के जो एडवांस वेरिएंट्स हैं उनकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। भारत सरकार का टारगेट है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडियन नेवी के हर मेजर वॉरशिप्स और एयरफोर्स के हर फाइटर जेट को ब्रह्मोस से इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हैदराबाद, नागपुर और पिलानी के अलावा अब लखनऊ की नई फैसिलिटी के अंदर भी ब्रह्मोस का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। आज की तारीख के अंदर चारों मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के अंदर हर महीने कम से कम 4 मिसाइलें तैयार करने की ताकत है और डिमांड को देखते हुए इसे लगातार एक्सपेंड किया जा रहा है। दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो DRDO अब ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है, जो आकार के अंदर बेहद छोटी होगी ताकि इसे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और अपकमिंग LCA Mark II के अंदर आसानी से फिट किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मोस 2 पर भी तेजी के साथ में काम चल रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल का सौदा नहीं है दोस्तों, ये भारत की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी का सबसे धारदार हथियार है। कल तक जो भारत अपनी रक्षा के लिए दुनिया की तरफ देखता था, आज वही भारत दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर चाइना के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा है। फिलीपींस से लेकर के वियतनाम तक भारत ने ड्रैगन के सामने जो चक्रव्यूह रखा है उसका कोई भी तोड़ बीजिंग के पास में नहीं है। मोदी सरकार की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी, कूटनीतिक संतुलन और DRDO के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अब केवल एक स्लोगन नहीं है बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी है। ब्रह्मोस ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि न्यू इंडिया अब दुनिया की रक्षा जरूरतों का किंग मेकर है। अगर कल को कोई देश भारत की ओर आंख उठाता है तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा खौफनाक अंजाम तैयार है। और दोस्तों अगर कोई दोस्त मदद मांगता है तो भारत उसे ब्रह्मोस जैसा अजय ब्रह्मास्त्र देने से पीछे नहीं हटेगा। इस पावर गेम के अंदर भारत ने जो चाल चली है उसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के पुराने उस्तादों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों पर्दे के पीछे की ये इनसाइड स्टोरी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रक्षा बाजार का ये नया सिकंदर अभी और भी बड़े धमाके करने वाला है और भारत इससे इस वक्त 40,000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी खड़ी कर चुका है, जो कभी 1300 करोड़ रुपए के अंदर स्टार्ट हुई। अब दोस्तों इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें।